नमस्कार बच्चों। सूरदास जी के अंतर्गत हम वियोग वर्णन को पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 6। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी। मुरली मधुर चंप कांपों करी, मोर चंद ठठवारी। बंक बिलोकने लागी लोभवश, सकी न तनहि संहारी। तलफत छांडी गए मधुबन को, बहुरी न कीन्ही साल। सूरदास वा कलप तरोवट, फिर के न लई न बैठी डाल। बच्चों, यहाँ एक रूपक के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रीति करी, प्रेम करके दीन ही गरे छुरी, हमारे गले पर छुरी चला दी है। और अर्थात प्रीति करके उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। जैसे बधिक चुगाई कपटकन पाछे करत बुरी, जिस प्रकार से बधिक अर्थात शिकारी पहले कपट से, धोखे से चुग्गा चुगाता है। कपटकन से यहाँ आशय है, कपट से चुग्गा चुगाता है। पाछे करत बुरी, और उसके बाद उसका शिकार कर लेता है, उसके बाद उसके साथ बुरा करता है, अर्थात उसका शिकार कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण ने अपने प्रेम रूपी चुग्गा हमें चुगा करके और विरह रूपी धोखा हमें प्रदान किया है। मुरली मधुर चंप कांपों करी, मोर चंद ठठवारी। और इस पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनका शिकार किस किस से किया है, अर्थात हम उनकी किस किस चीज़ पर मोहित हुई और उनकी प्रेम की शिकार हो गई। इसमें मुरली की मधुर ध्वनि है, उनके कानों का कुंडल है, उनके मस्तक पर उपस्थित मोर का मुकुट है, उनकी तिरछी नेत्र हैं, जिनके कारण हम उनके मोह का, उनके प्रेम का शिकार हुई। वे कहती हैं मुरली मधुर चंप कांपों करी, उनकी मुरली की मधुर ध्वनि ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। और कांप कहते हैं कानों में पहनने वाले कुंडल या गहने को कहते हैं। उनके कानों के जो कुंडल हैं, हमारी दृष्टि उनसे चंप से यहाँ शब्द चेप, गोंद, कि उनके कानों का जो कुंडल है, हमारी दृष्टि वहाँ बंद करके रह गई, चिपक करके रह गई। मोर चंद ठठवारी, और उनके मोर चंद भी हमको उस समय बड़े अच्छे लगते थे। अब यहाँ वे कहती हैं, शिकार के रूपक के माध्यम से कहती हैं कि मुरली की मधुर ध्वनि से उन्होंने हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। और कांप का एक और अर्थ है बच्चों। कांप पतंग के अंदर जो बांस की पतली तीली लगाई जाती है, एक लंबी और दूसरी गोलाकार, उसे कांप कहते हैं। कांप का सामान्य अर्थ है बांस की तीली। कई बार शिकारी जो है न दिखाई पड़ने वाली बांस की तीलियों से ऐसा जाल बना लेता है जिससे पक्षी उसमें फंस जाता है। तो यहाँ वे कहती हैं कि उनके कुंडल जो है वे हमारे लिए कांप हो गए और हम उसमें फंस करके रह गई। मोर चंद ठठवारी, ठठवारी कहते हैं ऐसी टाटी जिसके पीछे खड़ा होकर के शिकारी शिकार करता है। तो यहाँ उनका जो मोर चंद है वह उनकी ठठवारी थी, जिसके पीछे से उन्होंने हमारा शिकार किया, अर्थात हम उनके मोर चंद पर बहुत मोहित हो गई। बंक बिलोकने लागी, और उनकी जो तिरछी नेत्र थे, बंक अर्थात तिरछे, विलोकन यानी दृष्टि, उनके जो तिरछी दृष्टि थी, जिस दृष्टि से उन्होंने हमें देखा, लोभवश हम उसके लुब्ध हो गई, उस पर मोहित हो गई। सकी न तनहि संहारी, और फिर हम किसी भी प्रकार से अपने आप को संभाल नहीं सकी। तलफत छांडी गए मधुबन को, बहुरी न कीन्ही साल। इसके बाद जब हम उनके प्रेम में विवश हो गई, बंध गई, तब तलफत छाड़ी गए मधुबन को, हमारा प्रेम में शिकार करके हमें तड़पता हुआ छोड़ करके वे मधुबन की ओर चले गए। बहुरी न कीन्ही सार, बहुरी अर्थात पुनः, और उसके बाद उन्होंने पुनः हमारी कोई सार संभाल नहीं की। सूरदास वा कलप तरोवट, फिर के लई न बैठी डाल। सूर कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि जब वे चले गए उसके बाद कल्प तरोवट अर्थात कल्प वृक्ष, कि उनका प्रेम रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी डाली पर हम दोबारा
कभी नहीं बैठ पाए। इस प्रकार से इस पद में एक सांग रूपक है और बड़ा मार्मिक और भावपूर्ण पद है ये। पाछे करत बुरी दीन्ही गरे छुरी, इनमें मुहावरे हैं। अगला पद देखिए बच्चों, 7वां पद। गोपियां कहती हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत अपने सौतुख, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लगत है ऐसो, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले दीजे, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के प्रेम से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी अपने चोंच में एक तिनके को दबा के रखता है और उसे छोड़ नहीं पाता है। यह उसकी प्रकृति है। वैसे ही श्री कृष्ण हमारी प्रकृति में, स्वभाव में, हमारे अंतरतम में शामिल हो गए हैं और वे हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह से हैं। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी जैसे हैं, जिसे हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे मुख में हमेशा उनका नाम रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। उर में अर्थात हृदय में हमने उनका नाम दृढ़ता से पकड़ रखा है। मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन नंद बाबा के उस पुत्र को ही हमने दृढ़ता से प्रेम पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सौतुख, और जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में कान्ह कान्ह जकरी, हम केवल कान्हा कान्हा की रटी लगाए रहती हैं। सुनत ही जोग लगत अली ऐसो, इसीलिए हे अली, हे भ्रमर, हे उद्धव, योग शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है जो करुई ककरी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए, यह योग नामक जो बीमारी है, व्याधि है, हमें ले आए, तुम हमारे लिए ले आए हो। देख ही सुनी न करी, इसे तो हमने पहले कभी न देखा और न ही सुना है। यह तो सूर तिन्हि ले दीजे, जिनके मन चकरी। और फिर वे कहती हैं, बहुत सुंदर बात कहती हैं कि यह योग जो है, ज्ञान मार्ग जो है, हे उद्धव, ये तो तुम उन्हें दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन भ्रम में रहते हैं, अर्थात जिनका कोई एक ईश्वर नहीं है, जिनका कोई एक प्रिय नहीं है, यह उन्हें दे दो। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने तो उन्हें दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। ये बहुत सुंदर पद है और गोपियों की अनन्यता का, एक निष्ठता का, समर्पण का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरा पद जो है वह रूपक है। ज्यों करुई ककरी में उपमा अलंकार है बच्चों, और ये बड़ा भावपूर्ण वियोग श्रृंगार का पद है। अगला पद देखिए, 8वां पद। विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भमारे, कमल नैन की कौन चलावे, सबहिन में अनियारे, मानो नील काटते काढ़े, ले जमुना जो पखारे, तागुन श्याम भई कालंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। ऊपर वाले पद में जहाँ गोपियों का समर्पण था, इस पद में वे उद्धव का परिहास कर रही हैं और परिहास करते हुए व्यंग में कहती हैं, विलग जनि मानहु ऊधव प्यारे, हे प्रिय उद्धव, विलग बुरा मत मानना, अलग मत समझना। वह मथुरा काजर की कोठरी, वह जो मथुरा है वह मानो काजल की कोठरी है। जे आवे ते कारे, जो वहां से आता है वो काला ही आता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तुम भी काले हो। और पहले जो अक्रूर आए थे, सुफलक सुत से आशय है, अक्रूर आए थे, वे भी काले थे जो श्री कृष्ण को यहाँ से ले गए थे। कारे मधुप भंवारे, बिल्कुल भंवरों की तरह से काले हो।
कमल नयन की कौन चलावे, सबहिन में अनियारे। और ऊपर से कमल नयन श्री कृष्ण की तो कौन कहे, सबहिन में अनियारे, वो तो सभी में अनियारे अर्थात अलग हैं, चमकीले हैं, वो तो कालों में भी काले हैं। यहाँ बच्चों काला कह करके केवल वे उनके रंग का परिहास नहीं कर रही है, वे ये कहना चाहती हैं कि तुम सब अंदर से भी काले हो, धोखा देते हो, हमारे साथ बुरा करते हो। मानो नील माटते काढ़े, ऐसा लगता है मानो तुम सभी को नीले मटके में से निकाला गया है, नील के मटके में से निकाला गया है। ले जमुना जो प्यखारे, और जमुना में जाकर के तुम्हें नहला दिया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन इसी कारण से, कालिंदी अर्थात यमुना काली हो गई है। यमुना के पानी का श्याम वर्ण कहा गया बच्चों। तो यहाँ ये उत्प्रेक्षा से कवि कहता है कि तागुन श्याम भई कालिंदी, कि तुम लोगों के स्नान करने के कारण ही ये यमुना मानो काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, और इसीलिए तुम्हारे गुण भी अलग हैं, दूसरों से अलग हैं, सामान्य नहीं है। बहुत सुंदर पद है बच्चों, गोपियों के द्वारा परिहास का। इसमें मानो नील माट में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और तागुन श्याम भई कालिंदी में काव्यलिंग अलंकार है। अगला पद देखिए, 9वां पद है ये। इसमें पुनः गोपियां उद्धव से ये प्रार्थना करती हैं, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि कृपया तुम हमारे प्रेम में बाधा मत डालो। वे कहती हैं, मधुकर जो तुम हितु हमारे, तो या भजन सुधा निधि में, जन डारो जोग जल खारे। हे उद्धव, यदि तुम हमारे हितु हो, हितैषी हो, तो या भजन सुधा निधि में, तो हम श्री कृष्ण के भजन रूपी अमृत के सागर में डूबे हुए हैं। जन डारो जोग जल खारे, इसमें अपने योग रूपी खारे जल को मत मिलाओ। शून्य सठ रीति सुरभि पायदायक, क्यों न लेत हलफारे। और फिर वे भंवरे को संबोधित करती हैं, सुन सठ दुष्ट भंवरे, सुरभि अर्थात गाय, जो गाय पायदायक, गाय पानी दूध देती है, जो गाय दूध देने वाली है, क्यों न लेत हलफारे, कोई भी उससे हल नहीं चलवाता है, खेती में उसे जोतने के काम में नहीं लेता है। जो भयभीत होत रज देखत, क्यों बढ़वत अहिकारे। फिर वे कहती हैं कि हम गोपियां तो इतनी भोली हैं कि भयभीत होत रज देखत, रस्सी को देख करके भी भयभीत हो जाती हैं। रज से यहाँ से रज्जू, रस्सी, रस्सी को देख करके भी भयभीत हो जाती हैं। क्यों बढ़वत अहिकारे, तो तुम यह योग रूपी काला सर्प हमारी ओर बढ़ा करके हमें क्यों भयभीत करते हो। निज कृत समझ बेनु दसनन हति, धाम तजत नहीं हारे, जो बल अछत निशा पंकज भ्रमे, दल कपाट नहीं टारे। फिर वे भंवरे से कहती हैं, हे भंवरे, तुम हमसे श्री कृष्ण के प्रेम का त्याग करने के लिए कहते हो, लेकिन निज कृत समझ, अपना कार्य तो देखो, अपनी करनी तो देखो। बिनु दसनन हति, धाम तजत नहीं हारे, कि बिना सूर्य के दर्शन किए तुम भी अपना घर नहीं छोड़ते हो। घर से यहाँ आशय है बच्चों कि कई बार शाम के समय तक भंवरा कमल के ऊपर मंडराता रहता है, उसके पराग का पान करता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तब कई बार कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और उसी के अंदर भंवरा बंद हो जाता है। तो जब दूसरे दिन सूर्य नहीं निकलता है तब तक वह उस घर में से बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ उसी ओर संकेत करते हुए गोपियां कहती हैं, बिनु दर्शन धाम तजत नहीं टारे, नहीं हारे, कि तुम भी अगले दिन सूर्य का दर्शन किए बिना अपने उस घर को नहीं छोड़ पाते हो। सो बल अछत निशा पंकज भ्रमी, उसी बल से, उसी प्रेम के बल से अछत निशा अर्थात पूरी रात भ्रमी, उसके भ्रम में, उसके मोह में दल कपाट नहीं टारे, उस दल कपाट अर्थात पत्तों रूपी कपाट को
नहीं टारे, नहीं छोड़ पाते हो। उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी संपुट में बंद हैं और हम किसी भी तरीके से कृष्ण रूपी सूर्य के दर्शन किए बगैर वहां से नहीं निकल सकती हैं। रे अली चपल मोद रस लंपट। और फिर वे नाराज होकर के कहती हैं, रे अली चपल, हे चंचल भंवरे, तुम स्वयं तो मोद रस, आनंद रूपी रस को लेते रहते हो, ग्रहण करते रहते हो, कतई बकत बेकाज, क्यों बेकाज, बिना वजह क्यों बोल रहे हो, बक रहे हो। क्रोध में कह रही हैं वो, सूर श्याम छवि क्यों बिसरती है, नक सिख अंग बिराज। और फिर वे कहती हैं कि उनकी सांवली छवि क्यों बिसरती है, हम भला किस प्रकार से भूल सकती हैं, नख सिख अंग विराज। वे तो हमारे हृदय में नख से लेकर शिख तक सर्वांग हृदय में विराजे हुए हैं और हम उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इस पद में नाना उदाहरणों के माध्यम से गोपियां ये कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का हम अपने हृदय से श्री कृष्ण को निकालना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारा सहज प्रेम है जिससे हम उनसे बंधे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए तुम यह प्रयास मत करो। पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है बच्चों, और उसके बाद इसमें अनुप्रास का बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और यहाँ ब्रज भाषा का भावपूर्ण सुंदर प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है बच्चों।